वेलकम टू लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगी कि आईसीटी इन हेल्थ में क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, आईसीटी क्या होता है? आईसीटी के अंदर आ जाता है कंप्यूटर और मोबाइल्स। ठीक है, यानी कि आम जिंदगी में जो आप लोग मोबाइल यूज़ करते हो और जो कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हो, इसी को हम आईसीटी कहते हैं। ठीक है, और हम लैपटॉप और मोबाइल से क्या करते हैं कि हम लैपटॉप और मोबाइल से यूट्यूब देखते हैं, दोस्तों को कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं। तो ये सारा कुछ इस आईसीटी के सब्जेक्ट में सिखाया जाता है। लेकिन अभी हम क्या करने लगे हैं कि हम आईसीटी का इस्तेमाल हेल्थ के अंदर जानेंगे कि हेल्थ में आईसीटी क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको स्मार्ट वॉचेस के बारे में दिखाना चाहती हूँ कि ये देखें, मैं जाती हूँ क्रोम पे, यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्मार्ट वॉच। अभी जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं, ठीक है, ऐसी दिखती हैं, इनमें क्या ख़ास क्वालिटीज़ हैं? इनमें ख़ास क्वालिटीज़ ये होती है ना इन वॉचेस में कि ये इंसान के जिस्म के अंदर जो उनके दिल की धड़कनें हैं इंसानों के जिस्म की, उसको ये चेक कर सकती है, आपको बता सकती है कि आपकी दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं इस वक्त, कितनी तेज़ हुई हुई हैं, या बहुत आपका बीपी लो हो गया। ये सारा कुछ ये वॉचेस के अंदर ये सिस्टम एडेड है। इसका ये फ़ायदा होता है ना कि आपको डॉक्टर के पास जाने नहीं पड़ता चेक करने के लिए अपना। तो ये वॉचेस ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखा देती हैं। ठीक है, कि अभी आपका क्या ब्लड प्रेशर है, क्या कंडीशन है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सी डिवाइसेस ऐसी आ गई हैं जिसकी मदद से आप घर बैठे ही जो है अपनी हेल्थ के बारे में जान सकते हो। सही है, तो यही सारा कुछ आपको आईसीटी इन हेल्थ के अंदर लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने करना ये है, इंट्रोडक्शन में ये बताना है कि जो हेल्थ एंड फिटनेस है, इसके लिए ट्रैकिंग डिवाइसेस आईसीटी ने बनाए हैं, यानी कि टूल्स बनाए। टूल्स होता है कि ज़रिया आपने अक्सर देखा होगा कि घर के अंदर आप सबके एक हथौड़ी पड़ी होती है, एक पेचकस पड़ा होता है, इनको हम टूल्स कहते हैं। वैसे ही जो आईसीटी है उसने भी हेल्थ के लिए कुछ टूल्स बनाए हुए हैं। टूल्स मीन्स कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं जिनके ज़रिए हम लोग घर बैठे हुए ही अपनी हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्मार्ट वॉच की एग्जांपल दी। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी है। अब ये जो टूल्स हैं हम इनको पहनते हैं या अपने साथ कैरी करते हैं। पहनना मीन जैसे कि स्मार्ट वॉच को पहनना अपने रिस्ट में, कलाई पे, और कैरी करने का मतलब ये है कि इस तरह के अगर कोई टूल्स हों जो हेल्थ से रिलेटेड हमें बता सके, कंप्यूटर वाले कोई टूल्स, तो वो हम साथ सामान लेके भी जा सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे आईसीटी टूल्स हेल्थ से रिलेटेड मिल जाएंगे नेट पे, मैं आपके सामने ही सर्च कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप अगर लिखते हैं ना इस जगह पे कि आप यहाँ पे लिखेंगे आईसीटी इन हेल्थ टूल्स, तो यह आपको आईसीटी से रिलेटेड डिफरेंट टूल्स दिखा देगा। आप यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा कंप्यूटरिस्टिक दिखा रहा है, मैं आपको यहाँ पे लिख के देती हूँ, डिजिटल हेल्थ टूल्स, डिजिटल हेल्थ टूल्स। ठीक है, अब डिजिटल का मतलब होता है कि ऐसे टूल्स जो कंप्यूटराइज्ड हो। अब बहुत से टूल्स ऐसे आ गए हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मोबाइल पकड़ा हुआ है, इसी मोबाइल के अंदर ही बहुत सी चीज़ें चेक हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि ये औरत है अपना ब्लड प्रेशर मोबाइल से ही चेक कर रही है, क्योंकि मोबाइल में ऐसे ऐप्स और टूल्स आ चुके हैं जिनकी मदद से बहुत सी चीज़ें चेक हो जाती हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ पे टूल्स कम दिखाएंगे, ऐसे बहुत सी टूल्स हैं जिनकी मदद से आपको अपना ब्लड प्रेशर, अपनी शुगर वगैरह आप जान सकते हैं। अब जैसे कि इस बंदे को देखें कि ये बंदा अपने मोबाइल फ़ोन में एक ऐसा ऐप डाउनलोड उसने कर दिया जिसकी मदद से उसको अपना ब्लड प्रेशर भी इजीली पता लग जाता है और अपनी शुगर भी, क्योंकि जो ये मोबाइल है ना, यही बेसिकली आईसीटी है, और इसी आईसीटी मोबाइल की मदद से ही आप अपनी हेल्थ चेक कर सकते हो। ऐसे और भी बहुत सी चीज़ें हैं, अभी यहाँ पे नेट पर बहुत कम दिखाई गई हैं, वैसे बहुत सारी चीज़ें अब ऐसा ऐसा आ गई हैं कि कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर ही हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे स्मार्ट वॉच है और भी मुख्तलिफ वॉचेज़ हैं, और ये सारी चीज़ें ही, यानी कि यही स्मार्ट वॉच ही ब्लड प्रेशर का काम भी करती है। यानी कि ब्लड प्रेशर अगर आपको चेक कराना है तो आप क्या करते हो, स्मार्ट वॉच पहन लेते हो, यही स्मार्ट वॉच आपका ब्लड प्रेशर भी दिखा देती है। तो यही बातें इस पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट में सिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं अपने उस पे टॉपिक पे। सही है, अच्छा, ये चीज़ आपने जब जान ली कि इस तरह की जो टूल्स हैं हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब करना क्या है, आपने लिखना है इसके आगे, दे हेल्प अस स्टे हेल्थी। यानी कि ये जो टूल्स हैं हम क्यों यूज़ करते हैं, यानी कि हम इस तरह के वॉचेस क्यों पहनते हैं, ताकि हमें पता लग सके कि हमारा जिस्म हेल्थी है कि नहीं, क्या हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा तो नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें हम जान सकते हैं जब हमने इस तरह की डिवाइसेस अपने पास पहन के रखी हों। ठीक है, ताकि हमारी तबीयत अगर ख़राब हो तो हमें पता लग जाए। ठीक है, बाय काउंटिंग आर एक्टिविटी एंड अदर बॉडी साइंस। और ये जो टूल्स हैं ये काम कैसे करते हैं कि ये हमारी एक्टिविटी को मॉनिटर करते रहते हैं। यानी कि अगर आपने वो वॉच पहनी होगी और अगर आप तेज़ी से चलोगे
तो आपकी जो दिल की धड़कनें हैं उसको कैलकुलेट करके आपको बताएगी कि अभी आपके हार्ट की कंडीशन कैसी है। तो इस तरह से ये जो मशीनें होती हैं, यानी कि जो ये वॉचेस होती हैं, ये इस तरह से वर्क करती हैं। सही है, ताकि हमारी हेल्थ के बारे में अच्छे से बता सकें। आप इसमें एग्जांपल दे देंगे फिटनेस बैंड, स्मार्ट वॉच एंड हेल्थ ऐप्स। फिटनेस बैंड्स भी होते हैं, यानी कि जो लोग स्मार्ट वॉचेस की बजाय डायरेक्ट फिटनेस बैंड लेना चाहे वो भी है। अब आप सोच रहे होंगे इन दोनों में फ़र्क है। देखें ना, स्मार्ट वॉचेस के अंदर बहुत कुछ आ जाता है। स्मार्ट वॉचेस के अंदर ऐप्स भी खुलते हैं, गाने वाले ऐप्स भी मौजूद हैं, गाने सुनने वाले, और ये सारा कुछ इसमें मौजूद है। स्मार्ट वॉचेस से आप कॉल भी उठा सकते हो। स्मार्ट वॉचेस में बहुत कुछ होता है। लेकिन जो फिटनेस बैंड है वो उसका काम सिर्फ यही होता है कि आपकी फ़िटनेस के बारे में आपको बताया कि आपने अभी खाना कितना खाना है, अभी आपका जो है ब्लड लेवल कितना ज़्यादा राइज हुआ है, अभी आपकी ब्लड प्रेशर हाई है कि लो। इसका काम सिर्फ यही होता है, यानी कि मेडिकल रिलेटेड चेक ये बैंड यानी कि रिस्ट वॉच करती है। लेकिन जो स्मार्ट वॉच है इसमें बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है। इसलिए ये वाली थोड़ी रिस्ट बैंड से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि ये जो स्मार्ट वॉच है इसमें मोबाइल वाली सारी क्वालिटीज़ और फीचर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हेल्थ ऐप्स, जैसे कि अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर शुगर लेवल चेक करने वाला ऐप भी डाल सकते हो, ब्लड प्रेशर चेक करने वाला ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, या फिर आईफोन है तो फिर आईफोन के भी बहुत से ऐप्स ऐसे मौजूद हैं जो हेल्थ चेक करने का काम करते हैं, ठीक है। हेल्थ कैसे चेक होती है मोबाइल में, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना। बहुत लोग मोबाइल के ज़रिए इन ऐप्स को डाउनलोड करते हैं और ऐप्स की मदद से मोबाइल के थ्रू आपको चेक करना सिखा देंगे, ठीक है। तो बहुत कुछ नेट पे मिल जाएगा, तो सारा कुछ एक वीडियो में तो मैं सिखा नहीं सकती। तो हेल्थ कैसे चेक की जाती है मोबाइल से, तो आपको नेट पे लोगों के चैनल्स के अंदर मिल जाएगा कि वो लोग कैसे अपने मोबाइल से चीज़ें चेक करते हैं अपने हेल्थ के बारे में। फिर आगे हमने बताना है कि दे कैन ट्रैक थिंग्स लाइक, अब ये जो वॉचेज़ होती हैं वो ये फॉलोइंग चीज़ें यूज़ करती हैं, यानी कि ये फॉलोइंग चीज़ें देखती हैं आपके अंदर। क्या चीज़ें आपके बारे में चेक करती है ये घड़ियाँ, ये वॉचेस, ये काम करती हैं कि हाउ मैनी स्टेप्स वी वॉक, आपने कितने कदम लिए अपने कमरे से लेके किचन तक, या फिर अपने बेडरूम से लेके मेन डोर तक कितने कदम आपने लिए हैं, या जितना भी अगर आप पार्क पे वॉक करो तो पार्क में कितने कदम लिए, ये सारा कुछ इस चेक करती है। उसके अलावा हाउ फॉर वी ट्रैवल्ड, उसके अलावा आपने एक जगह से दूसरी जगह तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये भी बताती है। हाउ मैनी कैलोरीज वी बर्न, और कितने कैलोरीज आपने बर्न किए हैं, यानी कि जो लोग मोटे हैं जिनको फिट रहने की आदत है वो इन फिटनेस वॉचेस की मदद से ये चेक कर सकते हैं कि अभी उन्होंने जो जितना वो चले हैं, क्या वो कितना चले हैं, कितनी कैलोरीज इस चलने में बर्न हुई है, यानी कि कितनी चर्बी गली है। चर्बी को गलने को इंग्लिश में कहते हैं कैलोरीज का बर्न होना। फिर आता है आर हार्ट रेट, यानी कि जो हमारी दिल की धड़कनें हैं वो भी ये वॉचेस चेक करके बता लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमने ये वॉचेस रिस्ट पे पहनी होती हैं अपनी कलाइयों पे, तो हमारी कलाइयों में भी ज़ाहिर बात है दिल की धड़कनें महसूस होती हैं। इसीलिए हमारी कलाइयों से भी ये वॉचेस आराम से पता कर लेते हैं कि हमारी दिल की क्या कंडीशन है इस वक्त, ठीक है। हाउ वेल वी स्लेप्ट, यानी कि हम कितना अच्छे से सोए हैं, ये चीज़ भी ये वॉच चेक कर सकती है, क्योंकि कुछ लोग ना वॉच पहन के सो जाते हैं, तो ज़ाहिर बात है जब तक वो सो रहे होते हैं उनकी दिल की धड़कनों की क्या कंडीशन थी वो सारा कुछ भी वो वॉच हमें बता रही होती है। हाउ स्ट्रेस्ड वी फील, और अगर हम किसी बात पे स्ट्रेस हो गए हैं, ज़ाहिर बात है जब हम किसी बात पे परेशान होते हैं, जैसे कि अभी आप लोग एग्ज़ाम्स के लिए परेशान हैं, तो आप लोगों को एग्ज़ाम की वजह से जो परेशानी आती है उससे दिल की धड़कनें भी तेज़ होती हैं, ठीक है। किसी भी बात पे परेशान हो तो बंदे की दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं। तो ये घड़ी हमें ये भी बता देती है कि इस वक्त आप परेशान हैं और आपकी दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं। तो इस तरह से ये घड़ी हमें ये वार्निंग भी दे देती है। हाउ स्ट्रेस वी फील, और अच्छा अगर हम स्ट्रेसफुल हो जाए ना और उसको पता लग जाए वॉच को, तो फिर हमें चाहिए कि हमारी अगर दिल की धड़कनें ज़्यादा हो रही हैं, जो फिट रहने वाला बंदा उसको महसूस हो जाएगा कि मेरी वॉच मुझे साइन दे रही है कि मेरी दिल की धड़कनें तेज़ हो रही है, मैं स्ट्रेसफुल हो रहा हूँ, तो वो लड़का या लड़की अपने आप को जो है घुमाए, बाहर निकाले, अपना स्ट्रेस कम करने की कोशिश करे। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जो लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं उनको हार्ट अटैक भी आ जाता है और हार्ट की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इसीलिए ये जो रिस्ट वॉचेज़ हैं आपको हार्ट अटैक आने से पहले ही सारा कुछ बता देती है कि आपके जिस्म में क्या खौफनाक तब्दीलियाँ आ रही हैं। फिर आगे आता है ब्लड ऑक्सीजन एंड हेल्थ, हार्ट हेल्थ, और उसके अलावा आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कितनी जा रही है, आपकी जो ब्लड है और आपके दिल की जो हेल्थ है वो किस कंडीशन में है, ये सारा कुछ भी ये घड़ियाँ बताती हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है आपको ट्रैक करके देती है ये घड़ियाँ जो आप अपने हाथों में पहनते हो। ये आम घड़ियों की बात नहीं करी, ये मैं उन घड़ियों की बात कर रही हूँ जो स्मार्ट वॉचेज़ होगी या रिस्ट फिटनेस बैंड होगी, ठीक है, उन्हीं का काम होता है ये सब चेक करना। फिर आगे आता है दीज टूल्स हेल्प अस, अब ये हमें किस चीज़ में हेल्प करती हैं, हमें इस चीज़ में हेल्प करती है कि हम अपने बारे में जान सकें कि हमारी बॉडी की क्या कंडीशन है। यही बात इसकी पहली लाइन में लिखा है कि नो हाउ आर बॉडी इज़ डूइंग, ठीक है, रीच आर फिटनेस गोल्स, यानी कि ये जो ICT के
जो टूल हमने पहना हुआ है यानी कि जो वॉच पहनी हुई है, ये हमारे फिटनेस के गोल को अचीव करने में भी मदद करती है। यानी कि अगर आप मोटे इंसान हो और आप कहते हो कि मुझे आज जो है इतने केजी वज़न कम करना है, तो ज़ाहिर ही बात है ये जो वॉच है आपको बताएगी कि आपने आज कितने कैलोरीज बर्न की, कल आपने कितनी की थी। तो इस तरह से हमारी जो सारे रिकॉर्ड्स हैं वो इस वॉचेस के थ्रू सेव रहते हैं, ताकि हम लोग भी मोटिवेटेड रहें और अपना वज़न लगातार फिर कम भी कर रहे होते हैं। फिर आगे आता है गेट एडवाइस टू स्टे हेल्थी। और ये जो घड़ियाँ हम जो पहनते हैं, ये इसके पहनने से ये फ़ायदा भी होता है ना कि जो लोग अगर फिट ना भी रहते हो ना, वो इन वॉचेस की वजह से ही अपने आप को फिट रखते हैं, क्योंकि वो फिर बहुत खुश होते हैं कि हमारी जो है लगातार सेहत अच्छी हो रही है। वॉचेस को वो बार बार जब देखते हैं तो इसी तरह से ये हमें हेल्प करती हैं। फिर आगे आपने बताना कि मैनी पीपल लाइक यूजिंग दैम बिकॉज, अच्छा आपने बताना कि बहुत लोग इन वॉचेस को यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो सके, वो अपनी सेहत के बारे में लगातार ट्रैक कर सके, चेक कर सके। ट्रैक मीन्स चेक करना। एंड मेक स्टेइंग हेल्थी मोर फन। और अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को हेल्थी बनाना उनको बहुत अच्छा लगने लगता है ऐसे लोगों को जो कि इस तरह से फिटनेस वॉचेस यानी कि इस तरह की वॉचेस पहनते हैं। वो फिर खुश होते हैं कि जब उनको अपनी हेल्थ के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं उस वॉच की मदद से। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है वो है गोल्स ऑफ द हेल्थ एंड फिटनेस ट्रैकिंग डिवाइसेस एंड ऐप्स। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि गोल्स क्या है, यानी कि हम किस लिए इस तरह के ट्रैकिंग डिवाइसेस या ऐप्स या इन वॉचेस को पहनते हैं, किस मकसद के लिए पहनते हैं, इसका क्या गोल है। तो ये भी बात पूछी जा सकती है। तो आपने यहाँ पे बताना है, वैसे इस गोल के अंदर ये सारी बातें आएंगी, लेकिन स्टार्ट इस तरह से करना है कि जो मेन गोल है ना इस हेल्थ एंड फिटनेस डिवाइसेस का, यानी कि इन वॉचेस का और तमाम उन डिवाइसेस का जो हेल्थ के रिलेटेड काम करती है, आपने बताने का ये काम होता है मेन कि इंसानों को हेल्थी रख सके और फिट रख सके। यानी कि ये जो डिवाइसेस हैं ये इसलिए बनाए गई ताकि इंसानों के काम आ सकें और इंसानों को जो है मोटिवेट कर सके कि वो खुद को फिट रखें। सही है, ये इन डिवाइसेस का एक मेन गोल है, मेन मकसद है। आपने फिर ये बात बता दी ना, उसके बाद फिर आपने इसके अंदर जो मेन गोल्स हैं उनको हेडिंग्स में यानी कि सब हेडिंग्स में लिखना है। तो पहली हेडिंग आएगी यहाँ पे हमारे पास नंबर 1 में, चेक डेली एक्टिविटी। यानी कि हमारी जो रिस्ट वॉच है वो हमारी डेली एक्टिविटी को चेक करती है। जैसे कि अगर हम कितने स्टेप्स हमने आज चले हैं, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अगर आप एक्सरसाइज करने के शौकीन हो तो फिर आपने वॉक कितनी की, आपने भागा कितने, आप भागे कितने हैं। अगर आप स्विमिंग करते हो तो स्विमिंग आज आपने कितनी की, ये सारा कुछ भी ये वॉचेस चेक करती हैं आपकी। ठीक है, आपकी एक्टिविटी बताती हैं। ज़ाहिर बात है जब आप स्विमिंग करते हो इसके अंदर ऐसे सिस्टम मौजूद है कि आपको इसको पता लग जाता है कि अभी आप स्विम कर रहे हो। ठीक है, उसके अलावा इनकरेज पीपल टू मूव मोर एवरी डे। और इसको पहनने का ये फ़ायदा होता है कि जो लोग लेज़ी हैं, जैसे कि मैं बहुत लेज़ी हूँ, मुझसे चला नहीं जाता, मुझे अगर कोई उठा के कहना यहाँ से उठ के वहाँ जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन अगर मैंने ये वॉच पहनी होती तो मैं सिर्फ इस वॉच की वजह से ही ना अपने आप को 1 कदम और 2 कदम चलाती कि चलो मुझे इस वॉच की वजह से कोई ना कोई एक्टिविटी मिली है चलने फिरने की, क्योंकि ये वॉच मुझे मेरी सेहत का बता रही है। तो उस तरह से जो लोग लेज़ी होते हैं, जो चलते फिरते नहीं हैं, उन लोगों को भी ये वॉचेज़, जो स्मार्ट गैजेट्स जो है चलने पे मजबूर करती है ताकि हम लोग अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। नेक्स्ट हेडिंग हमने इसमें देनी है चेक हार्ट रेट। ये हमारे हार्ट रेट को चेक करती है कि हमारा जो दिल की धड़कनें हैं वो कितना तेज़ धड़क रही है। ज़ाहिर बात है अगर हम परेशान होंगे तो हमें पहले ही पता लग जाएगा कि हमारी दिल की धड़कनें स्टेबल नहीं है इस घड़ी के थ्रू, इस वॉच के थ्रू। ठीक है, एंड हेल्प यू सी हाउ हार्ड योर हार्ट इज़ वर्किंग एंड नोटिस इफ़ समथिंग इज़ रॉन्ग। और इसका काम होता है कि चेक करे कि हमारे दिल की धड़कनें किस तरह चल रही हैं और क्या वो सही से चल रही हैं कि नहीं चल रही है। सारा काम चेक करती है ताकि देखो ना, अगर खुदा ना खास्ता किसी इंसान को अगर हार्ट अटैक आने वाला हो तो ये घड़ी पहले से बता देती है कि आपके हार्ट की कंडीशन अभी बहुत ख़राब है, दिल सही से वर्क नहीं करा, ज़ोर से आपका हार्ट पंप कर रहा है। ज़ाहिर बात है जिन लोगों को हार्ट अटैक आता है उनका दिल ज़ोर से भी पंप कर रहा होता है, खून बहुत तेज़ी से रगों में भेजता है और भी प्रॉब्लम्स दिखाता है। तो फिर ऐसी सिचुएशन पे जब आपको इस तरह की साइंस दिख जाए रिस्ट वॉच में, फ़ौरन आप अस्पताल जाएं, डॉक्टर्स के पास जाएं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास ट्रैक कैलोरीज एंड फूड। ये जो वॉच है ये भी चेक कर लेती है कि आपने खाना कितना खाया है, ट्रैक कर ले रही है उसको। ठीक है, और उसके हिसाब से ही ये देखती है कि आपने अब कितना बर्न करना है। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि घड़ी को कैसे पता चलता है कि आप खाना कितना खाते हो। देखिए जब आप खाना खाते हो आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम बढ़ जाता है। ठीक है, शुगर लेवल एकदम बढ़ता है तो उस घड़ी के अंदर ऐसे डिवाइसेस हैं, ऐसी सेटिंग है कि फ़ौरन से हमारे शुगर लेवल को चेक कर लेती है कि अच्छा अभी हमारा शुगर लेवल हाई हो गया, इट मीन्स इसने अभी इतना ऐसे कोई चीज़ खाई है जिससे इसका एकदम शुगर लेवल बढ़ गया। तो इस तरह से वो हमें ये बता दी कि चलो आपने शुगर लेवल अपना बढ़ा लिया है, अब आप इतनी देर चलो ताकि आपका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए, ताकि आप ज़िंदा बचो। जैसे कि अगर मैं चलूँगी नहीं और ज़्यादा खाती रहूँगी बैठ के तो मेरी शुगर बढ़ेगी और मुझे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जब मैं इस तरह की रिस्ट वॉच पहन के रखूँगी तो मुझे पता लग जाएगा अभी मैंने अपनी शुगर बढ़ा दी है तो अभी मुझे चलना चाहिए, ताकि मेरी शुगर लेवल एक नॉर्मल लोगों जितनी हो जाए कि मुझे शुगर और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ना लगे। ठीक है, तो इस तरह के काम ये बताती है। उसके अलावा लेट यू
लॉन्ग मील्स एंड ईट हेल्थियर। यहाँ भी ये बात बोली गई है, लेट यू अलाउ लिखना चाह रही थी, लॉग हो गया मुझसे। यानी कि आपको मील बताती है कि आपको ये खाने की भी सजेशन देती है, यानी कि आपको बताती है कि अभी आप ये चीज़ खाने में खाएं, यानी कि अभी आपकी हेल्थ के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है वही चीज़ आप खाने में खाएं। जैसे कि अगर आप वेजिटेबल्स नहीं खाते आप लोग, तो ये आपको सजेस्ट करेगी वेजिटेबल्स खाएं आज, अगले दिन आप मीट खाएं, गोश्त खाएं, ताकि डाइट भी मेंटेन हो सके। तो इसका ये काम भी है, यानी कि जैसे जो फैसिलिटीज़ आपको डॉक्टर से मिलती हैं वही सारी फैसिलिटी ये घड़ी भी दे देती है, आपको बता देती है कि आज ये खाना आपको खाना चाहिए ताकि आप अपने आप को हेल्थी भी रख सकें, ठीक है, ताकि हर वक्त जंक फूड ना खाया करें। इसका ये काम भी होता है। उसके साथ साथ ये आपकी स्लीप भी चेक करती है, यानी कि आप कितना अच्छे से सोए हो, ये चीज़ भी ये वॉचेस चेक करती है, ठीक है। इनका ये काम भी, ये मैंने शुरू में ही बता दिया था। फिर आगे आता है चेक ब्लड ऑक्सीजन एंड हेल्थ रेट, यानी कि जो बातें मैंने ऊपर पॉइंट्स में बताई थी वही बातें आपने हेडिंग्स में दे देनी है कि यह आपके ऑक्सीजन भी देखता है कि ऑक्सीजन आपको सही से आ रही है कि नहीं, और साथ में ये भी देखता है कि आपके दिल की कंडीशन कैसी है, हेल्थी है आपका दिल के नहीं, ठीक है। तो ये सारा कुछ भी ये चेक करती है, ताकि प्रॉब्लम अगर कोई है, आप ऑक्सीजन नहीं आ रही ब्लड में, या फिर आपका हार्ट सही से रिदम के साथ नहीं चल रहा सोते हुए भी, तो इसको पता लग जाती है और वो प्रॉब्लम्स फिर आपको ये फ़ौरन बता देती है कि कल रात आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम थी, या फिर आपने ऑक्सीजन जो है सही से आपके ब्लड में नहीं आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे सेट गोल्स एंड स्टे मोटिवेटेड। इन घड़ियों के अंदर बाकायदा जो लोग हैं, जो ओनर्स हैं, जिनके पास ये घड़ियाँ होती हैं, वो इन घड़ियों में बाकायदा एक गोल सेट करते हैं। यानी कि इस घड़ी में एक ऐसी सेटिंग है कि आप अपनी घड़ी को कह सकते हो, अलाउ कर सकते हो उसमें सेटिंग करके कि वो आपकी मदद करे वेट कम करने में। यानी कि आप घड़ी में एक सेटिंग लगा दो कि मैं 30 दिनों तक इतने केजी वेट कम करना चाहता हूँ, तो वो घड़ी फिर आपको 30 दिन के हिसाब से डेली का वर्कआउट बताएगी और बताएगी कितने कदम चलने हैं। तो ये सारे काम भी इस घड़ी में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें अपने फिटनेस के गोल्स भी लगा सकते हो, ताकि वो स्टेप बाय स्टेप आपको कहे कि ठीक है आज ये वर्कआउट करो, आज ये एक्सरसाइज करो, ठीक है। घड़ी खुद ही हमें बता देती है, अलार्म बज जाता है घड़ी में कि अभी अब उठे वॉक करें, अभी अब उठे एक्सरसाइज करें, ठीक है। फिर आगे आता है गिव रिमाइंडर एंड रिवार्ड्स टू कीप यू गोइंग। और ये घड़ी क्या करती है, हमें रिमाइंडर की तरह हमें अलार्म बजा देती है जब हम वॉक का करने का टाइम हो वॉक करने का। उसके साथ साथ जब हम कोई टास्क अचीव करते हैं तो हमें उसका रिवॉर्ड देती है, हमें जो है हमारी तारीफ़ें करती है ये घड़ी, और आगे से कहती है आपने बड़ा अच्छा किया आज वॉक करके, आपने बड़ा अच्छा किया। मतलब ज़ाहिर बात है, एक बंदा है जब उसको कोई रोबोट घड़ी, यानी घड़ी रोबोट ही है ना, अगर कोई घड़ी में रोबोट उसकी तारीफ़ करे ओनर की कि आपने अच्छी से वॉक किया, तो ज़ाहिर बात है ओनर खुश होता है ये सुन के। तो इस तरह की चीज़ें भी इन घड़ियों में ये ऑटोमेटिक मौजूद है। उसके साथ साथ ट्रैक स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ। अगर आपने किसी बात का स्ट्रेस लिया है या आप किसी परेशानी से गुजर रहे हो, तो ये चीज़ भी ये ट्रैक कर लेते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है, मैंने शुरू में बता दिया था कि हमारी दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं, तो उसको पता लग जाता है। और भी बहुत से रीज़न्स हैं जिनसे इस घड़ी को पता लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चेक स्ट्रेस थ्रू हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग। यानी कि चेक कैसे करती है कि आपकी दिल की धड़कनें चेक करती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कलाइयों पे लगी हुई है हमारी ये वॉच, तो उन कलाइयों में ज़ाहिर बात है दिल की धड़कनें तो जाती है, हमारे पूरे जिस्म में दिल की धड़कनें जा रही होती हैं। तो इसलिए कलाई से वो जान लेती है कि हमारी दिल की धड़कनों की भी क्या कंडीशन है। उसके साथ साथ हमारी सांस क्या सही हमें आ रही है कि नहीं, सांस के बारे में भी इसको पता लग जाता है। ज़ाहिर बात है हमारे पूरे जिस्म में ऑक्सीजन जाती है और निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसी तरह से वो पहचान लेती है कि क्या कंडीशन है, ठीक है। उसके साथ साथ वो ये भी देखती है कि अगर हम स्ट्रेस में हैं और हम स्ट्रेस में तेज़ से सांस ले रहे हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि एक बंदा परेशान हो जाए तो वो तेज़ से सांसें भी लेता है। ज़रूरी नहीं है कि उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो, क्या पता वो तेज़ से सांसें भी ले रहा हो अगर वो स्ट्रेस में है या परेशानी में है। तो जो भी इंसान जिसका हार्ट बीट तेज़ हो जाए स्ट्रेस में, परेशानी में, या फिर उस तेज़ से सांसें ले, या फिर वो सांसें बहुत ज़्यादा रोक के ले किसी स्ट्रेस की वजह से, तो ऐसे लोगों को ये घड़ी रिलैक्स करने की कोशिश करती है और काम डाउन कराने की कोशिश करती है ताकि ये लोग ज़िंदा बच जाएं। नेक्स्ट हेडिंग आती है हेल्प विद लॉन्ग टर्म इलनेस। और ये जो घड़ी है ना, लंबी बीमारियों से बचाती है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मेरी आदत नहीं है चलने की, मुझे अगर चलना पड़े तो मुझे मुश्किल लगता है। तो अगर मेरे पास ये रिस्ट वॉच होती, इस तरह की ये जो स्मार्ट वॉच है या फिटनेस वॉच है अगर होती, तो मैं अपनी शुगर को कंट्रोल रखती, ठीक है। अगर मैं ये डेली वॉक ना करूँ तो मुझे एक लंबी लॉन्ग लाइफ बीमारी लग सकती है डायबिटीज़ के नाम की, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी पाकिस्तान में ये बहुत मेन बीमारी है जो हर बंदे के, हर फैमिली में किसी ना किसी को होती है, हमारी फैमिली में ज़्यादा है। तो अगर ये डायबिटीज़ की प्रॉब्लम से मैं अगर बचना चाहूँगी तो मुझे क्या चाहिए कि मैं फ़िटनेस वॉच को पहनूँ जो मुझे डेली कहे कि आप वॉक करें, अपने खाने को कंट्रोल करें, ठीक है। तो इसीलिए ये जो फिटनेस वॉचेज़ होती हैं, इनके होने से हमें इंसानों को ये सहूलत मिलती है कि हम लंबी बीमारियों से बच जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट ब्लड प्रेशर, उसके अलावा ओबेसिटी का मतलब होता है ऐसे लोग जो बेतहाशा मोटे हैं और वो खाते रहते हैं बहुत ज़्यादा,
और उसी की वजह से उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है मोटापा एक बहुत गंदी बीमारी है और ये इंसानों के कंट्रोल में नहीं होती। क्योंकि देखो ना, मैं हूँ, मुझे काम की वजह से याद ही नहीं रहता कि मैं कितना खा गई हूँ और मैं मोटी भी हो जाती हूँ, ठीक है। तो जो लोग ऐसे हैं जो बिज़ी रहते हैं ज़िंदगी में और वो वॉच भी नहीं पहनते इस तरह की, तो वो उनको नहीं पता लगता कि वो उन्होंने कितना खाया है, तो वो इतना ज़्यादा खा जाते हैं ना कि एक स्टेज आ जाती है कि वो बहुत मोटे हो जाते हैं। और फिर उनकी जो डाइट है, जो उन्होंने खाना पीना शुरू से रखा हुआ था अपना, और वो ज़्यादा कर दिया था, आम लोगों से ज़्यादा खाना शुरू कर दिया था, उनको पता नहीं लगा कि वो ज़्यादा खा रहे हैं। तो इसीलिए ये जो वॉचेज़ है ये हमें कंट्रोल इस तरह से रखती है कि अगर हम ज़्यादा खाएं तो हमें बताती है कि आपने आज ज़्यादा खा ली, शुगर लेवल इतनी बढ़ गई है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो हमें फ़ौरन बता देगी, अगर शुगर हाई हो रही है तो फ़ौरन बता देगी। इस तरह से क्या फ़ायदा होता है कि हम आने वाले वक्त में जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती जाती है तो हमें ये बीमारियाँ फिर नहीं लगती अगर हम ये वॉचेज़ पहन लेते हैं, क्योंकि हमें वॉचेज़ बता देती है पहले से कि अभी आपने क्या कर दिया अपने साथ, ठीक है। उसके अलावा वर्क विद डॉक्टर्स, शेयर योर हेल्थ डाटा विद डॉक्टर्स एंड कोचेस। आप अपने डाटे को किसी कोच को दिखाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि कोच तो डॉक्टर नहीं होता। देखें, जो आपकी जिम में कोच होते हैं ना, जिम में जो बंदे होते हैं, उनके पास भी ये फिटनेस की बातें आप अगर उनसे शेयर करोगे वो भी बहुत अच्छे से आपको चीज़ें सिखा सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर ही बात है उन्होंने ट्रेनिंग ली होती है सारे काम की कि एक बंदे के जो है हार्ट प्रॉब्लम अगर उसको है तो उसको किस तरह की मसल ट्रेनिंग देनी चाहिए, और अगर किसी को बैक प्रॉब्लम है किसी औरत को या मर्द को तो उसको जिम में कौन सी एक्सरसाइज देनी चाहिए। तो इनके पास भी ये सहूलत है कि आप इनसे जाके अपने फिटनेस रिकॉर्ड इनको चेक करा सकते हो कि मेरी वॉच ने ये रिकॉर्ड्स मेरे बनाया है, यानी कि हार्ट का ये बताया है, ब्लड प्रेशर का, शुगर का बताया है। वही चीज़ें आप डॉक्टर को भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये वो लोग होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, इनको अगर आप शेयर करो ये सारी बातें तो ये आपको और अच्छे से इन चीज़ों के बारे में गाइड कर सकते हैं कि आपकी घड़ी अगर बार बार आपको कह रही है आपकी शुगर बढ़ रही है, शुगर बढ़ रही है, शुगर बढ़ रही है, ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हो कि आपकी शुगर बढ़ रही है, तो आप डॉक्टरों से अपने रिकॉर्ड्स इस घड़ी वाले शेयर कर सकते हो ताकि ये डॉक्टर्स आपको भी हेल्प करें इस चीज़ में। फिर आगे आता है हेल्प देम गिव बेटर एडवाइस एंड वॉच योर हेल्थ फ्रॉम फार अवे। यानी कि जब आप डॉक्टर्स और कोचेस के पास जाते हो अपने इन वॉचेस के रिकॉर्ड दिखा के, तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि वो जो डॉक्टर और कोचेस हैं आपको और अच्छी ज़िंदगी जीने के और अच्छे हल और तरीके सिखा दे। जैसे कि जहाँ ये वॉच पूरी कोशिश करती है कि आपकी ज़िंदगी आसान करे, आपको अच्छा खाना प्रोवाइड करे, अच्छे खाने का बताए कि किस तरह के खाने आपको खाने चाहिए ताकि आप ज़िंदा बच जाओ। ज़रूरी बात है, मैं हूँ, मेरी शुगर लेवल वैसी ही हाई रहती है, अगर मैं लगातार मीठी चीज़ें खाऊंगी तो मेरी जान को ख़तरा हो सकता है। इसीलिए मुझे ये वॉच बताएगी आप वो चीज़ें खाएं जिससे आपकी शुगर लेवल ना बढ़े। लेकिन अगर फिर भी ये वॉच सही से ना बता पाए या कोई रीज़न बन जाए तो मैं डॉक्टर्स को अपने रिकॉर्ड्स दिखा सकती हूँ कि मेरे वॉच ने पिछले हफ्ते में मेरी शुगर लेवल इस तरह से जो है नोट की, आप प्लीज़ बताएं मैं आप क्या करूँ इसको। तो डॉक्टर फिर मुझे बताएगा कि आप डाइट में ये खाएं तो वो खाएं, सही है। तो इसी तरह की बातें यहाँ लिखेगी। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस ट्रैकिंग डिवाइसेस। इसमें हमने बताना है कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस ट्रैकिंग डिवाइसेस, यानी कि सिर्फ ये रिस्ट वॉचेस नहीं होती बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस बना दी हैं आईसीटी ने, यानी कि कंप्यूटर ने, जिनकी मदद से हम अपने हेल्थ को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ईच वन हेल्प चेक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हेल्थ। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बनाई गई हैं जिनका काम होता है मुख्तलिफ चीज़ों को हमारे जिस्म से रिलेटेड चेक करना। इसके एग्जांपल देकर समझते हैं। एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिखा है वेरिएबल फिटनेस ट्रैकिंग, यानी कि हम अपने जिस्म में पहनने वाली चीज़ों के बारे में सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले आपने ये बताना है कि जो चीज़ हम अपने जिस्म में पहनते हैं वो हम क्यों पहनते हैं, उसका सबसे पहले हमने रीज़न बताना है कि ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम या तो रिस्ट की शक्ल में पहन सकते हैं या क्लिप की तरह उनको कहीं पे भी अपने जिस्म पे लगा सकते हैं। यानी कि बड़ी छोटी छोटी डिवाइसेस आ गई हैं जो क्लिप की तरह आप अपने बालों पे लड़कियां लगा सकती हैं, ऐसी ट्रैकिंग डिवाइसेस को जो आपकी हेल्थ को चेक कर सकता है। या आप रिस्ट वॉच पहन सकते हैं लड़के और लड़कियां, ठीक है, ताकि उनकी हेल्थ चेक हो सके। उस तरह के बहुत से डिवाइसेस हो रहे हैं। उसके साथ आपने बताना है कि व्हाट इट डज, यानी कि इन डिवाइसेस का काम होता है कि आपके स्टेप्स काउंट करे, आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, आपने कैलोरीज कितनी बर्न किया, आपके हार्ट रेट क्या है, आपकी स्लीप अच्छी है कि नहीं, सही है। उसके अलावा एग्जांपल्स की बात कीजिए तो एग्जांपल में आप यहाँ पे, अगर ये एग्जांपल्स मुश्किल है तो आप मेन मशहूर वॉचेस का यहाँ नाम दे दो। आप यहाँ पे लिख दो एप्पल वॉचेस, सैमसंग वॉचेस, इस तरह के नाम दे दो, क्योंकि ऑफ कोर्स एप्पल वॉचेस तो बहुत मशहूर है ना, तो आप उनका नाम दे सकते हो यहाँ पे अगर आपको ये वाला नाम ना याद रहे, ठीक है। इनमें से एग्जांपल में यहाँ पे है फिटबिट, साइमी मी बैंड, यानी कि बेसिकली ये वॉचेस ही हैं, इनके नाम है फिटबिट एंड साइमी मी बैंड। अगर ये नाम नहीं याद रहता तो आप एप्पल वॉच कह दो या एप्पल फिटनेस वॉच लिख दो, ठीक है। एप्पल वालों की भी अपनी वॉच है जो कि फिटनेस का काम वो भी करती है, ठीक है।
नेक्स्ट आप पॉइंट देंगे हाउ इट वर्क, यानी कि इस तरह की वॉचेस काम किस लिए करती हैं, किस तरह करती हैं। आपने बताया है कि इनके अंदर एक सेंसर लगा होता है जो हमारे सारी चीज़ें ट्रैक कर सकता है, चेक कर सकता है कि हमारा दिल की धड़कनें कैसी हैं, और हमारी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे दिल के रिकॉर्ड्स हों, हमारी शुगर की रिकॉर्ड्स हो या कुछ भी, वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमारे मोबाइल फ़ोन में भी हम भेज सकते हैं। यानी कि हमारा मोबाइल फ़ोन में हम ऐसा ऐप डाउनलोड कर लेते हैं जो वॉचेस के साथ भी लिंक हो जाता है, तो वॉचेस जो भी रिकॉर्ड सेव करती है वो आपके ऐप में, मोबाइल में खुद ब खुद आ जाता है। तो ये चीज़ें इसमें। फिर नेक्स्ट आता है स्मार्ट वॉचेस और स्मार्ट रिंग्स भी आई हुई हैं। यानी कि जो लोग स्मार्ट वॉच पहनना पसंद नहीं करते वो अपने जिस्म के ऊपर स्मार्ट रिंग पहने, यानी कि एक रिंग पहन लेते हैं जो कि आपकी दिल की धड़कन सारे वही काम वो भी करती है जो कि एक वॉच करती है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में आपने बताना है, वही सेम चीज़ें जो मैंने ऊपर पढ़ी हैं वही दोबारा से आपने याद दोहरानी है, ठीक है। व्हाट इज़ इट, आपने एज़ यूजुअल इसमें दोबारा बता देना है कि स्मार्ट वॉचेस बेसिकली स्टाइलिश लुकिंग होती हैं, यानी कि दिखने में बड़ी प्यारी होती हैं, और इनमें बहुत कुछ होता है। जैसे कि इनमें क्या क्या होता है, इनमें होता है फिटनेस ट्रैकिंग, जैसे कि आपके फिटनेस को चेक करते हैं कि आपके हार्ट की क्या कंडीशन है, एंड एवरीथिंग जो मैं पहले पढ़ चुकी हूँ। उसके अलावा आपका GPS नोटिफिकेशन और ऐप, यानी कि बाकी की जो चीज़ें हैं ना ऐप के अंदर, जो मतलब मोबाइल के अंदर होती हैं चीज़ें, जैसे कि ऐप हो गए, नोटिफिकेशंस आना, जैसे एक मोबाइल में होती हैं चीज़ें, वही सेम चीज़ें इन स्मार्ट वॉचेस के अंदर भी होती हैं, ठीक है। कैन चेक हेल्थ रिदम एंड ब्लड शुगर, और आपकी दिल की धड़कनों को रिदम कहते हैं, उनकी धड़कनों को भी ये चेक करती है, एंड साथ में ब्लड ऑक्सीजन भी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही बातें दोबारा दोहरा देनी है। एग्जांपल में आप एप्पल वॉच दे दें, सैमसंग गैलेक्सी की वॉच डाल दें, और घरमीन की वॉच डालें। घरमीन थोड़ा न्यू नेम नहीं है, मतलब पुराना नेम नहीं है, न्यू है, याद रखना मुश्किल है, इसलिए आप सैमसंग गैलेक्सी या एप्पल वॉच याद रख लें, क्योंकि ये नेम काफ़ी लोगों को आते हैं इन वॉचेस का नेम, ठीक है। हाउ इट वर्क्स, आपने बताना है कि इनके अंदर एक सेंसर लगा होता है जो हमारी हेल्थ को कलेक्ट करता है, डाटा कलेक्ट करता है और अपने मोबाइल में भी सेव करवा लेता है। जो हमने ऊपर पढ़ा था वही बातें दोबारा दोहरा देनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हम देंगे स्मार्ट रिंग्स की, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपने बताना है कि स्मार्ट रिंग्स ज़ाहिर बात है हम फिंगर्स पे पहनते हैं, और इनका काम होता है आपके हार्ट की रेट चेक करना, आपकी नींद कितनी आपने ली, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कैसा है, आपको बुखार तो नहीं हो गया ज़्यादा तेज़, या आपका जिस्म बहुत ठंडा तो नहीं हो गया, तो इस तरह की चीज़ें भी ये चेक करती है। जैसे कि नॉर्मल जो आपकी वॉच है वो भी यही चीज़ें करती है, ठीक है। इसमें आप एग्जाम्पल में नाम देंगे ओरा रिंग और मोटिव रिंग्स का, ये इतने मशहूर नहीं है बट ऑफ कोर्स ये वॉचेस ये काम करती हैं, ये वाले, ठीक है। उसके अलावा हाउ इट वर्क्स, सेंसर्स कलेक्ट इन्फो एंड सेंड इट टू द फोन ऐप्स, आपने बताना है जितनी भी इन रिंग्स में एक सेंसर लगा होता है, यानी कि ये हमारे सारा जो हार्ट बीट होगी या जो कुछ भी है उसको सेंस करती है, और हमारी इन्फॉर्मेशन जो है फ़ोन ऐप के अंदर भेज देती है। यानी कि फ़ोन के अंदर एक ऐसा ऐप होता है जो उस रिंग को कनेक्ट करता है अपने साथ, तो इस तरह से जो रिंग की इन्फॉर्मेशन होती है आपकी बॉडी के रिलेटेड कि आपकी हेल्थ कैसी है, वो सारी फिर मोबाइल में चली जाती है। नेक्स्ट हेडिंग आती है स्मार्ट स्केल्स की। स्मार्ट स्केल्स क्या होते हैं, व्हाट इट डज, अ वेटेड स्केल दैट डज मोर देन जस्ट अ मेजर वेट, व्हाट इट डज, शो बॉडी फैट, BMI, वाटर लेवल एंड मसल्स। एग्जाम्पल पे आप विदिंग्स बॉडी ईफो स्मार्ट स्केल, यानी कि डिफरेंट स्केल्स हैं, इसके बारे में आप नेट से देख लें। मैं आपके सामने ही इसको खोल लेती हूँ ताकि, क्या खोल दिया मैंने, ताकि आप यहाँ पे जाके देख लें। मैं यहाँ पे लिखती हूँ इस जगह पे स्मार्ट स्केल्स, ये है स्मार्ट स्केल्स। इसको कहते हैं अपना वज़न नापने वाली मशीन। मेरे घर में भी है, शायद आप लोगों के घर में भी हो इस तरह की वज़न नापने वाली मशीनें, इनको हम कहते हैं स्मार्ट स्केल, जो आपका वज़न नापती है ताकि देख के बता सके आपकी हालत कैसी है जिस्म की, ठीक है। अब तो नई नई मशीनें इस तरह की आ गई ना कि अब इन वज़न नापने वाली मशीनों के अंदर ही दिल धड़कने वाली चीज़ें भी बता देती है, ये आपको ये भी बता देती है कि आपकी जो है नींद पूरी है कि नहीं हुई। मतलब अब तो चीज़ें बहुत एडवांस हो गई है। पुराने ज़माने में ना वो थोड़ी सी ऐसी वाली मशीनें होती थी जो इतना कुछ नहीं करती थी सिवाय वज़न देखने के, लेकिन अब इन डिवाइसेस के अंदर भी, इनके अंदर भी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि ये भी वही काम करती हैं जो स्मार्ट वॉचेस क्या करती हैं, ठीक है। ये मैं अपना इंस्टाग्राम की खोल दिए, अच्छा ठीक है। तो अब आपने क्या करना है ना, सिंपल बताना है कि इससे ये स्मार्ट स्केल जो है वज़न नापने की मशीनें होती हैं ताकि हमारी बॉडी के बारे में बता सके कि कितना वज़न हमारा बढ़ा हुआ है, ठीक है। हाउ इट वर्क्स, सेंड्स अ टाइनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल थ्रू योर बॉडी एंड कैलकुलेट्स फैट मेजर्स एंड, अच्छा जो ICT से रिलेटेड वाली मशीनें होती हैं वज़न वाली, वो क्या करती हैं, हमारे जिस्म का जो फ़ैट है और जो मसल है और जो पानी है जो हमारे जिस्म में होता है उसको चेक कर सकती है। कैसे कर सकती कि मैंने आपको बता दिया था शुरू में ही जब मैं ये खोल रही थी, स्केल्स दिखा रही थी आपको ब्राउज़र पे,
मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी अब चेंज होगी इनमें, कि यानी कि आप जब इस मशीनों पे खड़े होते हो ना, अब इन मशीनों में ऐसी चीज़ें लग गई हैं कि आपके पाँव से ही आपके जिस्म की क्या कंडीशन है, कि आपने पानी कितना पी रखा है, आपने शुगर कितनी बढ़ा रखी है, वो चीज़ें भी अब जान लेती है। अब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई। पुराना दौर गया जब पुरानी मशीनें होती थी जो सिर्फ वज़न नापती थी। अब तो ये मशीनें आपकी सेहत भी सारी बता देगी कि आपने पानी कितना पी रखा है, आपने शुगर कितनी बढ़ा रखी है, ठीक है। आगे आता है चेक स्ट्रैप एंड ECG मॉनिटर। अब ECG मॉनिटर स्ट्रैप टाइप चीज़ें भी आ गई हैं, इसके बारे में भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। चेस्ट स्ट्रैप्स आपको दिखाएगा ये कि क्या होता है। चेस्ट स्ट्रैप्स ये होते हैं कि आपके साथ ही ना इस तरह की चीज़ें लगा दी जाती, जिन लोगों की कमर जो है सही नहीं होती, कमर जो ठीक नहीं होती, आपने देखा होगा बहुत से लोग टेढ़ा होकर बैठते हैं, उनकी कमर ठीक नहीं होती, तो वो इस तरह की चीज़ें जो हैं लगा सकते हैं। इसके पीछे जो है एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है जो आपकी कमर के बारे में सारी चीज़ें चेक कर रही होती है इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि कंप्यूटर लगा होता है, सही है। उसके अलावा इसी के अंदर ECG मॉनिटर के नाम से एक और डिवाइस भी है, यानी कि इसी तरह की वो चीज़ें स्ट्रैप ही है, यानी कि आप उसको पहनते हो अपने कमर को सीधा करने के लिए, ठीक है। इसमें एग्जांपल भी आएगा पोलर H10 और कार्डिया मोबाइल। पोलर H10 और कार्डिया मोबाइल ही बेसिकली एग्जांपल्स हैं, जिसकी यानी कि ये आप नेट पर सर्च करोगे ना, इनका काम ही यही होगा कि आपकी जो चेस्ट है और जो बैक है उसको सीधी करता है। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, बैठते वक्त अपनी कमर को, उन्होंने अपनी कमर की पोजीशन ख़राब कर दी है। मैंने खुद ख़राब की हुई है। मैं जिस तरह मैं बैठती हूँ लैपटॉप के आगे, मेरी जो गर्दन है वो काफ़ी टेढ़ी रहती है, तो उससे पोजीशन ख़राब हो जाती है बॉडी की, ठीक है, बॉडी खूबसूरत नहीं लगती। अच्छा, फिर आता है वेरिएबल ब्लड शुगर मॉनिटर। अब आता है वेरिएबल ब्लड शुगर मॉनिटर में, यहाँ पे ये वॉचेस की बेसिकली बात करें। उसके अलावा ओमरॉन हार्ट गाइड, ओमरॉन हार्ट गाइड्स तो हम सर्च कर सकते हैं कि ये क्या है। आप यहाँ पे लिखेंगे ओमरॉन। असल में ये डिवाइसेस ऐसी है ना जो मैंने खुद भी पहली दफ़ा ही देखी हैं, ठीक है। ओमरॉन हार्ट गाइड देखें, ओमरॉन हार्ट गाइड ये होती है, यानी कि इस वॉच का काम होता है सिर्फ और सिर्फ आपके दिल की धड़कन को चेक करना, ठीक है। तो ये ओमरॉन हार्ट गाइड बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपके ब्लड शुगर लेवल, आपके शुगर्स, आपकी जो दिल की कंडीशन है, ये सारे काम ये चेक करती है। जैसे कि एक आम घड़ी को काम करना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही ओमरॉन हार्ट गाइड काम करती है, ठीक है। यानी कि आपकी डायबिटीज़ कितनी है, आपकी शुगर लेवल कितनी है, आपने क्या चीज़ खाने में खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिससे आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़े, तो ये सारा काम ये वॉच करती है। दूसरी आ जाती है सम पॉपुलर हेल्थ एंड फिटनेस ऐप। अब यहाँ पे आ जाते हैं ऐप, सारे जितने भी ऐप्स हैं, अब आपने उनका जिक्र करना है। तो आपने ऐप्स का जिक्र करते हुए कहना है कि देयर आर मैनी ऐप्स दैट हेल्प, यहाँ पे आंसर की हेडिंग नहीं डालनी, गलती से मुझसे डल गया, आपने लिखना है देयर आर मैनी ऐप्स दैट हेल्प पीपल स्टे हेल्थी। यानी आपने बताना है कि चाहे आप एंड्रॉयड यूज़र हो या आप एप्पल के यूज़र हो, आपने क्या करना है, एप्पल खाने वाले एप्पल की बात नहीं करी, मोबाइल वाले एप्पल की बात करी हूँ, ठीक है। तो मोबाइल वाले जो आपका एप्पल फ़ोन हो गया या सैमसंग का हो गया, उसके अंदर आप ऐप स्टोर के थ्रू ऐसे फिटनेस ऐप डाउनलोड करो जो आपको बार बार मोबाइल पे नोटिफिकेशन भेजती रहे कि आपने अभी खाना कितना खाया है, आपने अभी वॉक किया है कि नहीं। यानी कि ये ऐप्स भी बेसिकली बिल्कुल वॉच की तरह काम करते हैं और हमारी जो है एक्टिविटी मॉनिटर करते हैं कि हमने हम कितना कदम चले। अब आप सोच रहे होगे कि मोबाइल को कैसे पता चलेगा कि हम कितना कदम चले, क्योंकि जो रिस्ट वॉच है वो तो हम पहन के रखते हैं ना, वैसे ही मोबाइल को इस तरह से पता लगेगा कि जो मोबाइल है वो आपके जेब में पड़ा होगा या आपके हाथ में पकड़ा होगा, आप उसको पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो फिर वो उस तरह से आपके कदमों को नापेगा, सही है। यानी कि आप उसको एक जगह पर रख नहीं सकते मोबाइल को। जब आप ये फिटनेस ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो आप अपने मोबाइल को हाथ में पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो आपके कदम को वो नाप लेता है और फिर बताता है कि अभी आपकी कितनी कैलोरीज जो है बर्न हुई हैं, और साथ में आपके खाने पीने के बारे में और सोने के बारे में भी ये उसी तरह जानता है जैसे कि एक वॉच वर्क करती है, ठीक है। अब आपने गूगल फिट के अंदर बताना है, चाहे आप एंड्रॉयड यूज़र हो या आईफोन यूज़र हो, आपने बताना है कि एंड्रॉयड वालों के लिए गूगल ने भी डिफरेंट ऐप्स बना रखे हैं। उसके अलावा ये जो ऐप्स बनाए हुए हैं, इनका काम होता है कि आपके स्टेप्स कैलकुलेट करें, आपने कितनी कैलोरीज बर्न की हैं, और बाकी की एक्टिविटीज़ आपकी मॉनिटर करता है। कैसे मॉनिटर करता है, आप चाहो तो स्मार्ट वॉचेस भी पहन लो एंड्रॉयड या आईफोन के, या फिर मोबाइल ऐप्स डाउनलोड कर लो, ठीक है। फिर आता है एप्पल हेल्थ। एप्पल हेल्थ मीन्स ये एप्पल वॉच की बात करें, एप्पल वॉच को हम एप्पल हेल्थ का नाम भी देते हैं। इन एप्पल हेल्थ यानी कि एप्पल वॉचेस
का ये काम होता है कि आपकी बॉडी को चेक कर सके। इसमें एप्पल हेल्थ के नाम से एक ऐप भी मौजूद है आईफोन्स के अंदर, यानी कि अगर आपको आईफोन के अंदर कोई ऐप डाउनलोड करना है जो आपकी हेल्थ को चेक कर सके, तो आपने क्या करना है, आईफोन में एप्पल हेल्थ के ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जिसका काम ही यही होता है कि आपकी नींद, आपकी ब्लड शुगर लेवल, दिल की धड़कनें, खाना पीना, हर चीज़ ये चेक करती है। सेम सही हो गया। और अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो आपने गूगल फिट वाले ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। फिर आता है माई फिटनेस पाल। माई फिटनेस पैल है, बेसिकली मैंने पाल बोल दिया। माई फिटनेस पैल के अंदर आपने एंड्रॉयड एंड आईफोन, यानी कि ये एंड्रॉयड में भी मौजूद है ये वाला ऐप, और आईफोन में भी मौजूद है। इसका भी वही काम होता है कि आपकी बॉडी को चेक करे कि कैलोरीज कितनी बर्न की हैं, क्या क्या चीज़ आपने खाई है, किस चीज़ पे आपका शुगर लेवल बढ़ा है, ये सारा कुछ ट्रैक करता है। उसके अलावा स्ट्रावा, स्ट्रावा भी एक और ऐप है जो कि एंड्रॉयड एंड आईफोन दोनों में मौजूद है। इसका काम भी यही है कि आपने नींद कितनी पूरी की, ठीक है, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी स्पीड में डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, तो ये चीज़ें ये चेक करती है। उसके अलावा फिटबिट ऐप भी मौजूद है एंड्रॉयड और आईफोन के अंदर। इसमें आपने बताना है कि इसका काम है आपकी दिल की धड़कनें चेक करना, आपकी नींद, और आपने कितना वर्कआउट किया। यानी कि इन सब का बेसिकली एक ही काम है, आपके बारे में जाने कि आपने नींद कितनी पूरी की है, कितना आप दौड़े हो, कितने आपने वॉक किया है, कितना आप सोए हो। फिर आता है सैमसंग हेल्थ। ये सैमसंग हेल्थ सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइसेस में मिलेगा, यानी कि एंड्रॉयड वालों के अंदर ये ऐप आपको मिलेगा। मेरे मोबाइल में भी ये सैमसंग हेल्थ मौजूद है, बट बिल्कुल चलता नहीं है क्योंकि मैं इसको चलाती ही नहीं है, यूज़ ही नहीं करती, तो ये भी फिर मुझे कोई नोटिफिकेशन ही नहीं देता। फिर आगे आता है ट्रैक स्टेप्स, हार्ट रेट, स्लीप एंड फूड। अच्छा, अब इसका भी यही काम है कि आपके दिल की धड़कनें और आपके चलने फिरना और आपकी नींद और खाना पीना, इसको चेक करता है, ठीक है। ऑफर्स वर्कआउट, मेडिटेशन एंड स्ट्रेस हेल्प, यानी कि इस जो सैमसंग हेल्प है वो ये भी बताता है कि हमने वर्कआउट कब करनी चाहिए, मेडिटेशन कब करनी चाहिए। मेडिटेशन भी बेसिकली वर्कआउट जैसी ही चीज़ है, लेकिन वर्कआउट जितनी स्ट्रेसफुल चीज़ नहीं होती, इसको इसलिए इसको हम मेडिटेशन का नाम देते हैं, सॉरी। अच्छा, फिर आता है स्ट्रेस हेल्प, यानी कि अगर आप किसी बात पर स्ट्रेस ले रहे हो तो स्ट्रेस कम करने का काम भी ये हमें सैमसंग ऐप कर देता है कि सैमसंग ऐप जान लेता है कि हमारा भी जो है ब्लड लेवल हाई हुआ है स्ट्रेस की वजह से, तो हमारा स्ट्रेस कम डाउन करने के तरीके भी हमें बताता है कि आप अगर स्ट्रेस में हैं तो 2 कदम चल लें, तो इस तरह से हमें सारा कुछ गाइड भी करता है। फिर आता है नाइक ट्रेनिंग क्लब। ये वाला ऐप भी आपको एंड्रॉयड एंड सैमसंग में मिल जाएगा। अब इसमें क्या खासियत ये है कि ये योगा करना भी सिखाता है हमें ये जिम के बारे में भी सिखाता है कि जिम में एक्सरसाइजेज आपने कौन सी करनी चाहिए, यानी कि इसमें एक्सरसाइजेज की पोजीशंस भी मौजूद होती है कि अगर एक औरत या मर्द अगर एक्सरसाइज की पोजीशन देखना चाहते हैं तो एक्सरसाइज की पोजीशंस भी इसमें मौजूद होती हैं। योगा कराना सिखाता है, फिटनेस रिलेटेड सारी गाइड इसके अंदर मौजूद है। यानी कि इसका सिर्फ ये काम नहीं है कि आपको जो है चेक करे कि आपकी सेहत कैसी है, इसका ये काम है कि आपको योगा सिखाए, आपको फिटनेस के तरीके सिखाए, आपको जिम से रिलेटेड एक्सरसाइजेस सिखाए, चाहे आप घर में जिम करो या जिम में जाके जिम करो, ये सारा कुछ ये सिखाती है, ठीक है। फिर आता है स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल ऐप का काम सिर्फ ये होता है कि आपकी नींद को चेक करे, यानी कि इस ऐप का सिर्फ काम है कि आपकी नींद को ट्रैक करे कि आप कितनी देर सोए हो और किस टाइम आप सबसे ज़्यादा सोए हो और कितने वक्त तक सोए हो, ठीक है। हेल्थ एंड फिटनेस डिवाइसेस हेल्पर, अब यहाँ पे नई हेडिंग आ जाती है जिसमें हमने लिखना है हेल्थ एंड फिटनेस हेल्प यूज़र्स, यानी कि कौन लोग फिटनेस डिवाइसेस को, यानी कि इन टूल्स को, इन ऐप्स को, इन वॉचेस वगैरह को कौन लोग यूज़ करते हैं। आपने बताना है कि हेल्थ एंड फिटनेस डिवाइसेस हेल्प पीपल इन मैनी वेज, यानी कि कौन लोग यूज़ करते हैं। तो आपने बताना है यूज़ करने वाले लोग वो होते हैं जो अपना वज़न कम करना चाह रहे हो, वो लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। या जिन लोगों को फिट रहने की आदत है, मतलब उनका वज़न कम है लेकिन फिट रहने की आदत है, तो वो लोग भी इन वॉचेस को यूज़ करते हैं। जब आपने ये बात बता दी, फिर आपने बताना है कि ये चीज़ वॉचेस हैं, ये डिवाइसेस हैं, क्यों यूज़ की जाती हैं, ताकि वज़न को मज़ीद कम किया जा सके, यानी कि ट्रैक किया जा सके कितने स्टेप्स चले हैं, एक्सरसाइज कितनी की है, कैलोरीज कितनी बर्न की है। इसमें बहुत से ऐप्स मौजूद है जो हमें तरीके बताते हैं कि ऐप्स के हमें कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए और हमारी हेल्थ मेंटेन हो जाए, अच्छी हो जाए। इम्प्रूव हेल्थ कैटेगरी में आपने ये लिखना है कि ये जो ऐप्स और जो डिवाइसेस होती हैं, चाहे वॉच या रिंग, जो भी मैंने अभी पढ़ी थी ऊपर, ये बेसिकली हमारे सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो सेफ रखती हैं, ताकि अगर डॉक्टर को भी हमने अपनी कंडीशन दिखानी हो तो हमारे सारे के सारे रिकॉर्ड्स इस डिवाइस में, यानी कि इस वॉच में और रिंग में मौजूद होते हैं, जो हम डॉक्टर को दिखा देते हैं। ज़ाहिर बात है, वॉच जो भी ट्रैक करती है हमारे मोबाइल में सारा रिकॉर्ड आ जाता है, तो वो मोबाइल हम डॉक्टर को दिखाते हैं कि ये हमारी कंडीशन थी पिछले दिनों हमारे दिल की। तो इस तरह से ये हम लोगों को हेल्प करती है ये डिवाइसेस। फिर आगे बताना है हाउ हेल्प यू स्लीप बेटर। इसमें हमने बताना है कि ये जो डिवाइसेस हम पहन के रखते हैं, चाहे मोबाइल में आप ऐप डाउनलोड कर लो या आप वॉच पहनो या रिंग पहनो, जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, वो चीज़ जो है ये चेक करती है आपने नींद कितनी ली है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो
होते तो फिट हैं, लेकिन नींद ना पूरी करने की वजह से वो फिट नहीं रह पाते, उनकी सेहत ख़राब होती है। तो इसलिए उन लोगों के लिए बेहतर है कि वो इन ऐप्स की मदद से, इन चीज़ों की मदद से अपनी नींद को बेहतर बना सके, ठीक है। ताकि ये ऐप चेक करती है कि आपने कितनी लंबी नींद ली, और अगर आपने नींद अच्छी नहीं ली तो आपको वार्निंग भेजती है कि अभी आपको सो जाना चाहिए, ठीक है। आपको मोबाइल कितनी देर तक यूज़ करना चाहिए। कैफ़ीन यानी कि जो लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ीज़ वगैरह पीते हैं, वो कितना ज़्यादा आपकी नींद पे असर कर रही है, यानी कि आपकी नींद उड़ाती है चाय और कॉफ़ी, तो वो ना पिया करें। कितने वक्त कितने बजे पीना चाहिए जो मुनासिब है। तो इस तरह से ही हमारा सारा हमारी सेहत को नींद के अकॉर्डिंग चलाती है, ठीक है, ताकि हमें रेस्ट भी मिल सके। टाइम मैनेजमेंट बेसिकली सिखाती है कि कितने बजे हमें सोना चाहिए, कितने बजे हम उठ के काम करना चाहिए। फिर आगे आता है इम्प्रूव स्पोर्ट परफॉर्मेंस। अगर आपको रनिंग का, साइकिलिंग का और वर्कआउट का शौक है तो उससे रिलेटेड भी ये सारा कुछ सिखाती है कि आपने जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया जब आप रन कर रहे थे, भाग रहे थे, या अगर आप साइकिल चला रहे थे तो कितनी देर आपने साइकिल चलाई, या कितनी देर आपने वर्कआउट किया और उससे क्या इफेक्ट पड़ा आपके दिल की धड़कनों पर, आपकी सेहत पर। ये सारा कुछ जो है ये अपने अंदर सेव करती है, सारे रिकॉर्ड्स, ठीक है। और जितने भी एथलीट्स हैं, एथलीट्स वो लोग होते हैं जो स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, जैसे कि जो लोग साइकिल चैम्पियंस हो गए, जो लोग फुटबॉल खेलते हैं। इन लोगों के लिए तो वैसे भी ज़रूरी है कि वो अपनी हेल्थ को मेंटेन करें। ख़ासतौर पे आप लोग क्रिकेट देखते ही होंगे, पाकिस्तान में बहुत लोग देखते हैं, तो जो लोग क्रिकेट खेलते हैं इनके लिए भी ज़रूरी है कि अपने हेल्थ को मेंटेन करें। तो ये जितने भी एथलीट्स होते हैं, जो इन्हीं लोगों को, क्रिकेटर्स को ही हम एथलीट्स कहते हैं, और बाकियों को इनका काम होता है अपने जिस्म को मेंटेन रखें। अगर ये मोटे होंगे, पेट इनके निकले होंगे इन क्रिकेटर्स के, तो ये भाग के कैसे जाएंगे मैदान में, ठीक है। तो इसीलिए इन एथलीट्स को ज़्यादा चाहिए कि वो इस तरह से अपने पास इस तरह की चीज़ें रखें ताकि उनका भी सेहत बनी रहे। फिर क्या कहते हैं मैनेज स्ट्रेस एंड फील बेटर। और ये क्या करती है, आपको मैंने इस ऐप का बताया कि वो मेडिटेशन का काम सिखाती है। मेडिटेशन का मतलब होता है कि आप स्ट्रेसफुल एक्सरसाइज मत करो, सारा कुछ छोड़ के, सारे काम छोड़ के, अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हो सारे काम छोड़ के थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करो। मेडिटेशन का मतलब है कि सांस लो अंदर और फिर सांस बाहर लो, और कुछ भी ना सोचो, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठो और अपने वज़न जो है कम, कुछ लोग वज़न इसी की तरह से कम कर लेते हैं कि वो एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन वो सांस इतनी गहरी ले लेते हैं और फिर उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है वज़न कम होने में। तो इसलिए मेडिटेशन का एक और फ़ायदा ये भी है, तो वज़न भी कम होता है, स्ट्रेस कम हो जाता है। स्ट्रेस भी ये बड़ा कम करती है। ज़ाहिर बात है, एक बंदा जब वो कोई काम ना करे, सिर्फ चुप होकर सिर्फ अपने आप पे तवज्जो दे और चुप करके मेडिटेशन करे, तो ऐसे लोग स्ट्रेस में अगर हैं तो उनका स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। तो इन ऐप्स में ये क्वालिटीज़ भी हैं, इन ऐप्स में और इन डिवाइसेस में, कि हमें मेडिटेशन करना सिखाती है और हमें नोटिफिकेशन देती है कि अभी आप स्ट्रेस में आ गए हो, फटाफट मेडिटेशन स्टार्ट करो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम काम हो जाते हैं और हम खुश हो जाते हैं जब हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं। हेल्प विद डायबिटीज़ एंड ब्लड शुगर। अगर हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं ना लगातार, इन डिवाइसेस को, इन ऐप्स को, तो हमारा ब्लड शुगर लेवल और हमारा जो ब्लड प्रेशर हो गया, कोई भी बीमारी हो, हम उससे बच जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें ये पहले ही वार्निंग दे देता है कि हमें ये बीमारी जो है आ रही है, तो हम पहले से ही अपने आप को फिर फिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखिए कि हमारा ब्लड शुगर लेवल ट्रैक करती है, ठीक है, विदाउट टू मैनी फिंगर प्रिक्स। यानी कि हमारे ब्लड शुगर को कैसे ट्रैक कर दे कि हमें इस पर ज़्यादा थम्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐप्स के अंदर मोबाइल में ना एक सेंसर लगा होता है जिस पे हम अपना थंब लगाते हैं तो वो हमारा ब्लड शुगर बता देती है। मैंने ऐप मोबाइल का बताया आपको। ऐसे ही इन वॉचेस के अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसी ये वाला सिस्टम मौजूद है कि ये हमारे ब्लड शुगर को और डायबिटीज़ को चेक कर सकती है, सही है, बगैर हमें प्रॉपर्ली थंब लगाए खुद ही चेक कर सकती है, सही है। बहुत सी क्वालिटीज़ इन डिवाइसेस में होती हैं कि हमारा ब्लड शुगर लेवल चेक करती है और हमें बताती है कि इस वक्त सुबह के वक्त क्या कंडीशन है शुगर की, अभी क्या है, तो सारा बताती है। उसके अलावा हमें अलर्ट भेजती है। अलर्ट मीन्स कि अगर हमारी शुगर लेवल लगातार बढ़ रही है, बगैर खाना खाए भी कोई प्रॉब्लम आ गई हमारे जिस्म में, तो हमें कहती है कि फ़ौरन से हम अब डॉक्टर को दिखाएं कि हमारी कंडीशन ख़राब हो रही है, यानी कि इस तरह से हमारी हेल्प करती है। फिर आता है टेली मेडिसिन। टेली मेडिसिन बड़ी ज़रूरी चीज़ है, या आप इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। अच्छा, टेली मेडिसिन होती क्या है? टेली मेडिसिन बेसिकली एक समझ लें एक मेथड है जिसके ज़रिए आप घर बैठे ही डॉक्टर्स को जो है ऑडियो कॉल्स कर सकते हो, वीडियो कॉल्स कर सकते हो, डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट घर बैठे ही बुक कर सकते हो। अगर आपको डॉक्टर को मिलना नहीं है, आप घर बैठे ही डॉक्टर से कॉल पे बात करना चाहते हो या फिर डॉक्टर से वीडियो कॉल करना चाहते हो, तो ये सारी जो अपॉइंटमेंट्स है ये टेली मेडिसिन करवाती है, ठीक है। इसीलिए इसको नाम दिया गया टेली मेडिसिन का, ठीक है, कि इसके ज़रिए आप डॉक्टर से हेल्प ले सकते हो चाहे आप किसी भी एरिया में मौजूद हो। सपोज पाकिस्तान की एग्जांपल दूं तो पाकिस्तान में आप रहते हो पेशावर में, आपका डॉक्टर है कराची में, तो कराची वाले डॉक्टर से आप
इजीली कांटेक्ट कर सकते हो टेली मेडिसिन की सहूलत की मदद से, ठीक है। क्योंकि टेली मेडिसिन क्या करता है, आपको फ़ोन नंबर देता है डॉक्टर्स का, या वीडियो कॉल जो है करवा देते हैं डॉक्टर से, या कोई ऐप्स ऐसे डाउनलोड आपको करने पड़ते हैं जिसमें टेली मेडिसिन मौजूद होता है, और उसी टेली मेडिसिन के अंदर डॉक्टर्स के फ़ोन नंबर और वीडियो कॉल आप डॉक्टर्स को कर सकते हो। लेकिन ज़ाहिर बात है डॉक्टर्स को डायरेक्ट तो आप नहीं रीच कर सकते, ज़ाहिर बात है आपको पैसे देने पड़ेंगे इन लोगों को, तो ये फिर आप लोगों की कॉल डॉक्टर से और फिर वीडियो कॉल्स उनसे करवा लेते हैं, ठीक है। ज़ाहिर बात है जहाँ आपको खुद जाना है लोकली डॉक्टर के पास, तो बजाय आप लोकल जाने की बजाय आप घर बैठे ही उनसे सारी सहूलत हासिल कर लेते हो, ठीक है, मदद हासिल कर लेते हो कि आपको अभी ये बीमारी लगी तो डॉक्टर घर बैठे ही बता देगा, अच्छा आपको ये बीमारी इस वजह से लगी है तो अब ये दवाई ले लें, ठीक है। फिर आगे आता है पेशेंट्स कैन टॉक टू द डॉक्टर, गेट एडवाइस एंड चेक देयर हेल्थ विदाउट गोइंग टू द क्लाइंट। वही बात है जो मैंने बोली कि टेली मेडिसिन की सहूलत की मदद से जो डॉक्टर साहब है ना वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते हैं घर बैठे ही वीडियो कॉल पे या कॉल पे, जो जिसकी मदद से आप डॉक्टर से एडवाइस ले लेते हो कि मुझे ये बीमारी लगी है तो क्यों लगी है, डॉक्टर आपकी बीमारी के बारे में आपको बताता है कि क्यों लगी है, फिर उसके मुताबिक ही आपकी चेक करता है हेल्थ, एंड देन फिर आपको बताता है कि ठीक है आप ये वाली दवाई लें ताकि आप ठीक हो जाएँ। टूल्स यूज, टूल्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, यानी कि वीडियो कॉल यूज़ की जाती है, ऐप्स डाउनलोड करने पड़ते हैं टेली मेडिसिन के जिसके अंदर डॉक्टर्स की सारी सहूलत मौजूद होती है, ठीक है। उसके साथ साथ जो डॉक्टर है वो आपके सारे रिकॉर्ड ना अपने पास सेव कर लेता है कि अच्छा आपने उनसे बात की और आपको ये बीमारी थी, वो भी रिकॉर्ड सेव हो जाते हैं ताकि अगर फ्यूचर में दोबारा कांटेक्ट करना पड़े तो उनके पास आपका रिकॉर्ड मौजूद हो। तो इस सब को हम कहते हैं ऑनलाइन हेल्थ टूल्स, ठीक है। तो इसी ऑनलाइन हेल्थ टूल्स की मदद से हम डॉक्टर से मदद ले सकते हैं। फिर आता है ऑनलाइन हेल्थ कंसल्टेशन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट द ICT इन हेल्थ एंड ऑल्सो एलेबोरेट द ऑनलाइन हेल्थ कंसल्टेशन, यानी कि अलग से ऑनलाइन हेल्थ कंसल्टेशन का क्वेश्चन है तो आपने इसमें सिंपली लिखना है कि ये भी टेली मेडिसिन का एक हिस्सा है। इसका मतलब ये है इस लाइन का ऑनलाइन हेल्थ कंसल्टेशन का कि आप डॉक्टर से कोई कंसल्टेशन ले रहे हो, कंसल्टेशन मीन्स कि हेल्प ले रहे हो कि आपको जो बीमारी लगी है वो क्यों लगी है, आप उनसे मशवरा ले रहे हो। तो वो जो आप मशवरा डॉक्टर से लेते हो ज़ाहिर बात है वो तभी पॉसिबल है जब आप टेली मेडिसिन का ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करोगे, फिर उस टेली मेडिसिन के ऐप के अंदर ही डॉक्टर्स की कॉल रिकॉर्ड कि किस डॉक्टर को आपने कॉल करना है, किस टाइम करना है, कौन से वाले डॉक्टर को करना है, वो सारा कुछ उस ऐप में मौजूद होता है। और जब आप उन डॉक्टर को कॉल करते हो फिर वो आपको हेल्थ कंसल्टेशन देता है। हेल्थ कंसल्टेशन मीन आपको मशवरा देता है कि आप इतने बजे जो है हमारे पास आ जाए, या अगर आप नहीं आ सकते हमारे पास तो आप घर बैठे हुए क्या चीज़ें करें कि आपकी बीमारी जो है सही हो सके। फीचर्स आपने क्वालिटीज़ बताने हैं इस ऑनलाइन हेल्थ कंसल्टेशन के कि ये वर्चुअल विजिट होता है, यानी कि डॉक्टर क्या करता है आपको फिजिकली विजिट नहीं करता घर में, लेकिन आपको ऑनलाइन अपने पास फेस टू फेस कहता है हमारे सामने आके बैठे ताकि वो आपको फेस टू फेस देख सके ऑनलाइन कि आपकी चेहरे की क्या कंडीशन है, कि आपकी बीमारी जो लग रही है उससे आपके जिस्म पे कितना असर पड़ रहा है। तो इस तरह से डॉक्टर आपको चेक करता है, फिर ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन देता है, बजाय कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो ना वो आपको दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन देता है, एक रसीद देता है जिसमें दवाइयाँ लिखता है, वही चीज़ एक ऑनलाइन डॉक्टर भी करेगा कि वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा, दवाइयों की लिस्ट बना के देगा, फिर वो आपको एक मेडिकल एडवाइस देगा, यानी कि जो डॉक्टरों का काम है मेडिकल एडवाइस देना, वो काम भी जो आपको फिजिकल डॉक्टर देगा जिसके पास आप मिलोगे जाके, और वो फिजिकल आपको एडवाइस देगा कि ये काम मत करें, यानी कि आप रातों को ना जाएंगे ताकि सेहत ख़राब ना हो, जैसे डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं हमें। तो वही चीज़ आपको ये ऑनलाइन डॉक्टर भी कहेगा। उसके अलावा रिमोट डायग्नोसिस मीन्स कि आप दूर से ही अपने डॉक्टर को सारा कुछ अपनी बीमारी का बताओगे, ताकि वो ज़ाहिर बात है डॉक्टर है तो उसके पास तजर्बा है उस चीज़ का। आपको पता नहीं आपको क्या बीमारी लगी, लेकिन उस डॉक्टर को तो पता है, इसलिए जब आप डॉक्टर को क्लियरली बताओगे कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो क्लियरली समझ जाएगा कि आप कि किस स्टेट पे आप हो, आपको क्या कंडीशन है। जैसे कि मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जितने भी पढ़ने के लिए, मैं स्टूडेंट से सिर्फ उनकी कंडीशन पूछ लेती हूँ कि उनकी क्या कंडीशन है, तो मुझे फ़ौरन से अंदाज़ा हो जाता है इस बच्चे को कितनी पढ़ाई की ज़रूरत है, कितनी देर में ये कर सकता है। तो इस तरह से एज अ टीचर मेरा एक्सपीरियंस होने की वजह से मैं पहचान लेती हूँ। वैसे ही एक डॉक्टर जिसके पास तजर्बा होता है अपनी डॉक्टरी का, अपने एक्सपीरियंस का, तो वो पेशेंट्स के साथ चाहे दूर पे होकर भी कॉल पे बात कर ले या वीडियो कॉल पे बात कर ले, उसको फ़ौरन पता लग जाता है, यानी कि वो फ़ौरन डायग्नोस कर लेता है, ढूंढ लेता है इस बंदे को क्या बीमारी है। तो इस तरह से आप घर बैठे हुए ही अपने डॉक्टर के साथ जो है सारा चेक कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है टाइप्स ऑफ टेली मेडिसिन। अब टेली मेडिसिन की भी डिफरेंट टाइप्स है। पहली आती है रियल टाइम, फिर आता है स्टोर एंड फॉरवर्ड, फिर आता है रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, फिर आता है मोबाइल हेल्थ, फिर आता है टेली साइकेट्री, फिर आता है टेली रेडियोलॉजी। अब ये सारे बेसिकली इसी टेली मेडिसिन के अंदर ही उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। सही हो गया। ये जब आपने टाइप्स का नेम जान लिया, अब हम इन टाइप्स के बारे में जानते हैं कि ये टाइप्स होती क्या है। रियल टाइम सिंक्रोनस,
डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स टॉक लाइव बाय वीडियो एंड फ़ोन। रियल टाइम का मतलब ये है कि जो डॉक्टर है और जो पेशेंट है वो लाइव एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल पे बैठ के या फिर फ़ोन पे कॉल के थ्रू जो है इश्यूज़ डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि जो पेशेंट है वो अपना इशू डिस्कस कर सकते हैं डॉक्टर से, ठीक है। इसके अलावा एग्जांपल आप दे सकते हैं कि आप वीडियो कॉल टू डिस्कस द सिम्टम्स के, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि वीडियो कॉल होती है जिस पे जो पेशेंट है वो ओपनली अपने सिम्टम्स बताता है कि मुझे ये बीमारी लग रही है, मेरी आंखों के नीचे हल्के पड़े हैं, मुझे ये, और डॉक्टर उसको देख भी लेता है वीडियो कॉल के थ्रू कि अच्छा इसकी वाकई में ये कंडीशन है, तो उस हिसाब से डॉक्टर पर चेक करता है। बेनिफिट्स इसके क्या होते हैं कि जल्दी आपको हेल्प मिल जाती है और जल्दी एडवाइस मिल जाती है, यानी कि जहाँ आपको अलग से एक डॉक्टर को मिलना है, जाके टाइम निकालना है एंड ट्रैवल करना है, उसकी बजाय आपको घर बैठे ही डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट आपकी बुक हो जाती है टेलीमेडिसिन के थ्रू, और फिर डॉक्टर आपको घर बैठे ही सारा कुछ बता देता है कि आपको क्या बीमारी है और एडवाइस दे देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास स्टोर एंड फॉरवर्ड। एजाइक्रोनस मुश्किल वर्ड है तो अब सिंपल इसमें स्टोर एंड फॉरवर्ड की हेडिंग देके लिखते हैं कि जो पेशेंट है वो अपनी मेडिकल इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट फ़ोटो के थ्रू व्हाट्सएप कर देता है डॉक्टर को, यानी कि अपना रिजल्ट बता देता है कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट ये थी, ताकि डॉक्टर उसको देख सके, सही है। उसके अलावा एग्जाम्पल आप देंगे कि सेंडिंग अ पिक्चर ऑफ अ रैश फॉर अ डॉक्टर टू चेक लेटर, यानी कि आपके जिस्म पे कोई रैश हो गई है डॉक्टर की बताई हुई किसी मेडिसिन से, या वैसे ही किसी बात पे रैश हो गया आपके जिस्म पे और स्किन जल रही है, तो जो हिस्सा आपके जिस्म का, चाहे बाजू पे रैश है या कहीं पे भी, आप वो रैश की तस्वीर डॉक्टर को भेज दो और कहो कि मुझे ये जिस्म पे इस तरह से बीमारी लगी है, तो डॉक्टर पर आपको देख के बताएगा कि वो कैसी लगी, क्या वजह बनी, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होते हैं कि गुड फॉर नॉन अर्जेंट प्रॉब्लम्स एंड सेव वेटिंग टाइम, यानी कि जिस लोगों को जल्दी जल्दी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, यानी कि मेडिकल सोल्यूशन अगर नहीं भी चाहिए, वो लोग भी इस तरह से ऑनलाइन गाइडेंस ले सकते हैं। देखो ना, एक वो बंदे हैं ना जिनको हार्ट अटैक आ गया और उनको क्विकली डॉक्टर की ज़रूरत है, तो वो ऑनलाइन डॉक्टर उस तरह हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि जो जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है ना उनको डायरेक्ट हॉस्पिटल में लिटाना पड़ता है, उन पर डॉक्टर फिर सारा उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिनको जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि अब जैसे कि मुझे अगर बुखार हो गया, नॉर्मल सा फीवर है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं अपने छोटी से बुखार के लिए टेलीमेडिसिन के डॉक्टर को कांटेक्ट कर सकती हूँ, वो घर बैठे ही मुझे सारा बता देगा कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो इसीलिए जिन लोगों को अर्जेंट इमरजेंसी ना हो, अर्जेंट प्रॉब्लम ना हो, वो इन मेथड्स के थ्रू जल्दी बगैर टाइम वेस्ट किए डॉक्टर से सारा कुछ चेक कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को इमरजेंसी, जैसे कि मैंने हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बताई कि एक बंदा मरने वाला है, उसको हार्ट अटैक आ गया है, वहाँ पे ये फैसिलिटी काम नहीं आती, वहाँ पे आपको डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाना है ताकि वो आपको क्विकली CPR या जो भी चीज़ है वो दे, ताकि आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, उस हार्ट अटैक से निकल आओ। होता है ना कि एक ऐसी गोली आपको मुंह में डलवा दी जाती है कि थोड़ा सा हार्ट इतना देर चल जाए कि आप डॉक्टर तक पहुंच सको, तो इस तरह से बहुत सी प्रॉब्लम जो अचानक आ जाए तो वहाँ पे डॉक्टर की ज़रूरत रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आएगी हमारे पास रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, RPM का फुल फॉर्म बनता है रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, यानी कि घर बैठे ही, रिमोट मीन्स घर बैठे हुए पेशेंट को डॉक्टर चेक करता है, मॉनिटर करता है। कैसे कि डिवाइस ट्रैकिंग का वो कहता है डॉक्टर कि आप अपने पास एक वॉच ख़रीद लें जिसकी मदद से आपका जो वॉच है वो ट्रैक कर सके। उसके अलावा अगर आप वॉच खरीद नहीं सकते, महंगी होती हैं वॉचेस, इस तरह की जो मैंने आपको स्मार्ट वॉचेस का बताया महंगी होती हैं, अगर नहीं खरीद सकते, जो आपके पास मोबाइल फ़ोन है उसी के अंदर एक ऐसा ऐप डाउनलोड कर ले जो आपके सेहत को ट्रैक कर सके, ताकि आप अपने ट्रैक रिकॉर्ड, जैसे कि अपने ब्लड शुगर या शुगर लेवल जो है ट्रैक आपको मोबाइल कर सके, और वही ट्रैक रिकॉर्ड्स फिर आप डॉक्टर को सेंड कर सको कि मेरे जो है पिछले दिनों मोबाइल ने ये बताया कि मेरी इतनी शुगर हाई थी और ये था या वो था, तो उस तरह की सारी चीज़ें फिर आप डॉक्टर को भेज सकते हो घर बैठे हुए। एग्जांपल आप इसमें देंगे कि डायबिटिक सेंडिंग ग्लूकोज रीडिंग टू देयर डॉक्टर, यानी कि एक डायबिटिक पेशेंट है वो अपने ग्लूकोज रीडिंग, यानी कि अपनी शुगर लेवल की रीडिंग, यानी कि पिछले दिनों कितनी शुगर थी, उससे पिछले दिनों कितनी थी, इन सारों को हम रीडिंग कहते हैं, यानी कि सारे जो शुगर लेवल उसने निकाली थी इस पूरे हफ्ते में जितनी उसकी शुगर बनी थी, उसको एक जगह उसने लिखा होगा मोबाइल में, वो रिकॉर्ड्स वो डॉक्टर को दिखाएगा, ठीक है। बेनिफिट इसके क्या होता है कि जो डॉक्टर है वो घर बैठे ही आपको डेली चेक कर सकता है इन सहूलतों की मदद से, ठीक है। कि आपको एक ट्रैकिंग डिवाइस रखनी पड़ेगी और डॉक्टर को बस वो ट्रैकिंग डिवाइसेस का रिकॉर्ड्स भेजने होंगे, तो डेली डॉक्टर आपको चेक कर सकता है घर बैठे हुए, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट हेडिंग आती है मोबाइल हेल्थ, यूज़ ऑफ ऐप ऑन फोन्स फॉर ट्रैकिंग दी हेल्थ रिमाइंडर्स एंड दी कंसल्टेशन, यानी कि ऐप्स आप यूज़ करते हो अपने मोबाइल में जो कि आपकी हेल्थ को ट्रैक करता है, आपको रिमाइंड कराता है कि आपकी सेहत ठीक नहीं है, आपने अभी दवाई ली है कि नहीं ली, इस तरह से रिमाइंड भी करा देता है। क्योंकि जैसे मेरे जैसे इंसान वैसे भी चीज़ें याद नहीं रख पाते, तो हम जैसे लोगों को अगर खुदा ना करे कोई बीमारी लगे, तो हमारे जैसे लोगों के लिए ये ऐप्स बड़े ज़रूरी हैं कि हमें ये ऐप्स बता देते हैं कि अभी आप दवाई ले लें, टाइम हो गया, ठीक है, ताकि हम लोग बीमार ना पड़े। उसके साथ साथ डॉक्टर के साथ अगर हमें कंसल्टेशन चाहिए, यानी कि मशवरा चाहिए कि हमारी सब तबीयत
ना ख़राब हो ये मेडिसिन लेके या कुछ भी करके, तो वो भी हमें ये ऐप बता देता है कि अभी आपको जो है डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन कर लेनी चाहिए, यानी कि मशवरा ले लेना चाहिए कि आपने ये मेडिसिन और कितने वक्त तक खानी है। एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं कि ऐसे ऐप्स मौजूद है जो आपके लिए डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट बुक भी करा देते हैं और आपकी सेहत के बारे में सारा चेकिंग के रिकॉर्ड्स भी रखते हैं कि आपकी सेहत अभी कैसी है, ये सारा कुछ भी वो ऐप्स चेक करते हैं। उसके साथ साथ ये ऐप्स आपके लिए डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स भी बुक करा देते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स इसके क्या है कि आपका काम बड़ा आसान कर देता है और आप डेली हेल्थी रहते हो। आपको अगर बीमारी लगे तो आप क्विकली डॉक्टर के साथ रब्ता कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आप देंगे टेली साइकेट्री, ऑनलाइन मेडिकल हेल्थ केयर लाइक द थेरेपी एंड काउंसलिंग, यानी कि आपको ऑनलाइन मेडिकल केयर हेल्थ इस तरह से मिलेगी कि आप ऑनलाइन थेरेपी सेशंस और काउंसलिंग के सेशंस ले सकते हो। यानी कि जो लोग ज़हनी तौर पे डिप्रेस्ड हैं, किसी एंजाइटी से गुजर रहे हैं या किसी ज़हनी बीमारी से गुजर रहे हैं, एक होता है ना जिस्म की बीमारी, जैसे कि किसी शुगर हाई होगी, वो और बीमारियाँ होती हैं, वो बॉडी की हेल्थ बीमारी है। लेकिन जो लोग ज़हनी तौर पर बीमार हैं तो वो क्या कर सकते हैं, साइकेट्रिक डॉक्टर से भी रब्ता कर सकते हैं घर बैठे हुए ही, कि वो डॉक्टर से क्या कहते हैं कि एक होता है ना साइकेट्रिस्ट के पास कुछ लोग जाते हैं डॉक्टर्स के पास, लेकिन कई लोग क्या करते हैं अगर नहीं जा पाते तो वो घर बैठे ही वीडियो कॉल के थ्रू किसी डॉक्टर के साथ रब्ता करते हैं। जिन लोगों को एंजाइटी है या डिप्रेशन है तो वो वीडियो कॉल के थ्रू घर में ही डॉक्टर के साथ रब्ता कर लेते हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है कि प्राइवेसी रहती है, यानी कि डॉक्टर और वो पेशेंट अकेला वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है और ईजी ऐसा यानी कि ईजीली आराम से घर बैठे हुए ही कॉल हो जाती है, तो आपको कहीं आना जाना नहीं पड़ता। उसके अलावा घर बैठे हुए सारी फैसिलिटी हो जाती है, यानी कि अगर डॉक्टर अमेरिका रहता है, आप रहते हो पाकिस्तान में, तो अमेरिकन डॉक्टर से आप घर बैठे हुए ही जो है और वीडियो कॉल के थ्रू सारी चेकिंग करा लेते हो, अपने बारे में बता देते हो कि मुझे डिप्रेशन हुआ है, मुझे एंजाइटी है, तो वो फिर आपको घर बैठे हुए सारा मसला बता दें कि आपको मसला क्या है, फिर आपको ठीक करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि साइकेट्रिस्ट करते हैं। यानी कि साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, इनका काम ही यही होता है कि इस तरह के लोग जो ज़हनी तौर पर बीमार पड़ जाएँ या किसी परेशानी से गुजरें उनको ठीक करने का काम करते हैं, ठीक है। तो साइकेट्रिस्ट के पास अक्सर हमारा यहाँ पे मानना ये है कि साइकेट्रिस्ट के पास पागल लोग जाते हैं। ऐसा नहीं है, 100% सारे लोग पागल नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास जो ज़हनी तौर पर ठीक होते हैं, लेकिन उनको किसी ना किसी बात पे एंजाइटी हुई होती है या डिप्रेशन हुआ होता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी कुछ लोग जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास ताकि अपने आप को ठीक कर सकें, ठीक है। फिर आता है टेलीरेडियोलॉजी बेसिकली एक्सरेज वाले डॉक्टर्स होते हैं जो कि सीटी स्कैन्स वगैरह का काम करते हैं, ठीक है। अगर आपने टेलीरेडियोलॉजी के डॉक्टर के पास नहीं जाना तो आप घर बैठे ही टेलीरेडियोलॉजी के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो, ठीक है। और अपने लोकल डॉक्टर्स के पास, यानी कि आपके इलाके में कोई एक्सरे वाला बंदा हुआ, उससे आप अपना एक्सरे करा के टेली रेडियोलॉजी के डॉक्टर को उसकी तस्वीरें भेज देना। वो क्या करेगा, आपके एक्सरे की तस्वीरें जो हैं या सिटी स्कैन्स की जो तस्वीरें हैं वो डॉक्टर देखेगा दूर से ही, यानी कि वो होगा लाहौर में, आप रहते हो कि किसी और इलाके में, आप उस इलाके में एक्सरे वाला जो डॉक्टर होगा उसे एक्सरे करवा लो और फिर वो एक्सरे की तस्वीरें उस डॉक्टर को भेज दो जो दूसरे मुल्क में रहता है या जहाँ पे भी, तो वो डॉक्टर जहाँ पे भी होगा आपको सारा कुछ बता देगा कि आपके एक्सरे में ये प्रॉब्लम निकली है या जो भी है, ठीक है। तो एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं, रूरल हॉस्पिटल सेंड्स अ सिटी स्कैन टू अ सिटी डॉक्टर, यानी कि एक बंदा जो गांव देहात में रहता है वो अपना सिटी स्कैन यानी कि अपना एक्सरे उस डॉक्टर को भेजता है जो रहता है शहर के इलाके में। यानी कि एक बंदा गाँव में रहते हुए भी शहर के डॉक्टर के साथ रब्ता रख सकता है टेलीरेडियोलॉजी की मदद से। सॉरी, मुझे ये वर्ड बोला नहीं जा रहा था। बेनिफिट्स की बात की जाए तो ज़ाहिर बात है डायग्नोस के बारे में जल्दी पता लग जाता है। डायग्नोस मीन्स बीमारी, ठीक है। और डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है यानी कि बेहतरीन जो डॉक्टर है जो हमें एक्सरेस के बारे में अच्छे से बता सकता है, उन्हीं से हमारे राब्ते हो जाते हैं इस टेलीरेडियोलॉजी की मदद से, ठीक है। तो ये इसके फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं। कंक्लूजन जो भी ऊपर पड़ा होता है वही आपने दोबारा से शॉर्ट करके दोबारा से इसमें दोहराना होता है। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।